एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए आईआईए तमाम तरीके के प्रभावी कदम उठा रहा है। ऐसे में हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए रेखा जी हैं। मैम, आईआईए तमाम तरीके के कदम उठा रहा है एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, क्या कुछ महत्वपूर्ण भूमिका आप निभा रही हैं इसमें? एक बहुत बड़ा चैलेंज है कैसे हम अपने एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाएं। आईआईए की इंटरनेशनल अफेयर्स और एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट कमेटी के चेयरपर्सन होने के नाते मेरा ये देखने का तरीका था, देख रही थी मैं कि हम कैसे हमारे एमएसएमईज जो बहुत मैन्युफैक्चर तो कर रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि जिनकी की इंटरनेशनल मार्केट बहुत अच्छी है। तो हमने इस तरह से किया कि हम सारे मेंबर्स का हमने डेटा लिया है जो कि अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और किन कंट्रीज़ में उनके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। युगांडा पे काम करने के लिए हमने एज़ यू नो युगांडा इज़ द पर्ल ऑफ अफ्रीका और वहाँ पर बहुत सारा स्कोप है। और युगांडा की एक पॉलिसी है जिसमें अभी वो 2024 तक, जैसे हम मोदी जी का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का विज़न था कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए, एमएसएमई को ऊपर लाया जाए। तो हमने एक प्रोग्राम तैयार किया है आईआईए में। इट इज़ कॉल्ड इंडिया युगांडा एसएमई ट्रेड कनेक्ट, हाउ टू कनेक्ट द SMEs ऑफ बोथ द कंट्रीज़। तो उसके लिए एक साल का एक प्रोग्राम है जिसमें हमने कुछ सेमिनार्स किए और ड्यूरिंग द लॉकडाउन हमने वेबिनार किए, फिर हमने फ़िज़िकल सेमिनार किए, फिर हम कुछ इंडस्ट्री विज़िट करवा रहे हैं युगांडा के हाई कमीशन एम्बेसडर ग्रेस एकेलो को और उनकी कमर्शियल सेक्रेटरी जो फर्स्ट सेक्रेटरी हैं मिस सोफ़ी विरुंगी, वो मेरे साथ यहाँ पर आई हुई हैं। और हम उसके बाद एक प्लान कर रहे हैं युगांडा के लिए एक डेलीगेशन लेकर जाने का, जिसमें अभी तक हमें तकरीबन 50 हमारे जो SMEs हैं, हमारे आईआईए के मेंबर्स हैं, उन्होंने अपना मैंडेट दिया है कि दे वांट टू विज़िट युगांडा। तो इसमें दोनों ही चीज़ें शामिल हैं, ट्रेड भी शामिल है, एक्सपोर्ट भी शामिल है और इन्वेस्टमेंट भी शामिल है। एज़ पर माय ओपिनियन युगांडा जो है वो लैंड लिंक्ड कंट्री है। 5 कंट्रीज़ उसको, साउथ सुडान, तंजानिया, केन्या, ये उसको कवर करती हैं। तो अगर हमारे एसएमई वहाँ जाकर मैन्युफैक्चर करते हैं तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है उन 6 कंट्रीज़ को अपना सामान देने की। मार्केट मिलता है, अच्छा मार्केट मिलता है। तो दोनों ही चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, एक्सपोर्ट को भी और इन्वेस्टमेंट को भी। सो इट इज़ लाइक बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। मैम, युगांडा का एक डेलीगेशन आज लखनऊ में है, आईआईटी के मुख्यालय में आया हुआ है, क्या कुछ ये एजेंडा रहेगा इस मीटिंग का? देखिए, युगांडा हर चीज़ ही इंपोर्ट करता है एक्सेप्ट द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो जैसे कि शाहजहाँपुर में हम कुछ फैक्ट्रीज़ देखने वाले हैं जो कि एग्रीकल्चर टूल्स के वो बनाती हैं। अब लखनऊ में भी हमने 4 फैक्ट्रीज़ विज़िट करी हैं जो कि एक्सपोर्ट ऑलरेडी कर रही हैं और युगांडा में भी उनका एक बहुत अच्छा मार्केट दिखता है। तो एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम यूपी टू युगांडा। मैम, आईआईए के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अशोक अग्रवाल जी तमाम तरीके के प्रभावी कदम उठा रहे हैं जिससे एमएसएमई और उद्यमियों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, लेकिन फिर भी जो सरकारी तंत्र है उससे कहीं ना कहीं उद्यमी जो है अभी भी परेशान है। तो इसके लिए आईआईए और आप लोग किस तरीके के कदम उठा रहे हैं जिससे उन समस्याओं का निस्तारण हो सके? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे माननीय अध्यक्ष श्री अशोक अग्रवाल जी डिफरेंट लेवल्स पे, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स के साथ मीटिंग्स हो, सरकार के साथ अपना रिप्रेजेंटेशन हो, अलग अलग जगहों पे अपनी बात को रख रहे हैं और बहुत सारा सरकार की तरफ से भी उनको हेल्प मिल रहा है। अभी हमें जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि डेलीगेशन लेकर जाना, उसमें मेरा अपना मानना है कि सरकार की तरफ से हमें हेल्प मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है। मैं 13 साल तक ताइवान गवर्नमेंट के साथ काम करती रही हूँ। 13 साल काम करने के बाद पिछले 5 सालों में 190 ताइवानीज़ इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर आ पाई हैं। इट मीन्स कि इट्स अ प्रोसेस, लाइक
ऐसे नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल एक दिन अचानक से आपके पास इंडस्ट्रीज़ आ जाएंगी, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा या एक्सपोर्ट हो जाएगा। उसके लिए हर हिस्से पे हमें काम करने की ज़रूरत है, हर स्तर पे काम करने की ज़रूरत है। सरकार से एमएसएमईज़ के एक्सपोर्ट के लिए लाइक अभी हम रोड टैप की बात करें, वो जो इंक्रीज़ हो गया है, या फिर कंटेनर्स अनेबिलिटी जो है, अनुपलब्धता जो है, उस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। तो हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है, हमारी यही मांग है कि इन सब चीज़ों पे काम होना ज़रूरी है। इफ़ यू वांट टू प्रमोट द एक्सपोर्ट्स, यू हैव टू वर्क on these areas। आखिरी सवाल मैम आपसे जानना चाहूँगा, ज़्यादा समय ना लेते हुए, कि कोरोना के बाद से जो एमएसएमई सेक्टर है वो पूरी तरीके से निराशा की कगार पे है। जो उद्यमी हैं वो परेशान है काफ़ी तौर पे। तो अब कोरोना काल ख़त्म होने के बाद क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे जिससे उद्यमियों की परेशानी कुछ हद तक कम हो सके? देखिए, कोरोना काल में हम ये नहीं कह सकते कि हमने काम नहीं किया। एमएसएमई ने, चाहे वो सोशल स्तर पे हुआ हो, चाहे वो इस सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर का काम हो, जहाँ से भी बना वहाँ पर हेल्प करी है। अभी जो काम करने की ज़रूरत है, एमएसएमई तो बना रहा है, हमारे पास प्रोडक्ट रखे हुए हैं, बट उसकी मार्केट के लिए हमें काम करने की ज़रूरत है और सरकार को भी उसकी मार्केट पे कैसे नई मार्केट दी जाए। आइए अपनी तरफ से मैंने जैसे आपको बताया कि हमने प्रोडक्ट लिस्ट बनवाई है हमारे मेंबर्स की। हमने उनसे बोला है कि वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर उनके माल की खपत हो सकती है, वो हमें दें और हम उन पे काम करेंगे। आइए की एक पहल हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा करी गई है कि हम उन सारे देशों में जहाँ पर कि हमारा सामान जाने वाला है, हमारे मेंबर्स का, हम उन सरकारों के साथ, वहाँ के इन्वेस्टमेंट बोर्ड के साथ, ट्रेड कमीशंस के साथ और साथ ही साथ वहाँ के लोकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक हेल्प डेस्क बनाएं, ताकि अगर हमारा यहाँ से कोई मेंबर, कोई एमएसएमई वहाँ पर माल भेज रहा है तो उसके लिए वहाँ पर कोई हो टू सर्व हिम। तो इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। एक बार फिर यही कहना चाहूँगी सरकार को, आईआईए की तरफ से, कि कृपया अगर हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाना है तो हमें सुविधाएं देनी पड़ेंगी, उस पे काम करने की ज़रूरत है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सरकार को तकरीबन 27 साल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काम करते हुए अनुभव है, तो हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं और आईआईए का एक ग्रुप बनाया जा सकता है और सरकार की तरफ से भी उसमें कुछ लोग हों और कैसे इसको मीट आउट करें, इस रिक्वायरमेंट को मीट आउट करें, इस पे हम लोग बातचीत कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आपको एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो सुविधाएं देनी होंगी। साफ तौर पर अब आईआईए तमाम तरीके के प्रभावी कदम उठा रहा है जिससे एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा मिल सके। देश ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ावा देने की बात कही जा रही है और तमाम आईआईए से जुड़े पदाधिकारी इस पर काम कर रहे हैं। वीडियो बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ।